बाचा बध सोई पुरुष कन्या कहाँ बखान। अर्थात गंगा ने कहा कि मैं देवांगना हूँ, आप ऐसा समझिए। उस कन्या ने बखान कर कहा कि आप मेरा वही पति होगा जो मुझसे वचनबद्ध होगा। आगे है, राजा हर्षित वाचा कीन्हा, तब गंगा यह बोले लीन्हा। कौनो कर्म करत तब राऊ, तामह भेद देव जन पाऊँ। तादिन हमहि ना पेहु राजा, यदि बाचा सो बधै काजा। तब राजा घर को ले आए, हर्षवंत बधाई बजवाए। अर्थात इस पर राजा ने हर्षित होकर अपने को वचनबद्ध किया। तब गंगा ने कहा कि हे राजन, आप मेरे किसी भी कर्म में भेद ना करें। जब आप भेद करेंगे तो उसी दिन से मुझे आप नहीं पाएंगे। इसी वचन में यह कार्य बधा है। तब राजा उसे अपने घर ले आए और हर्षित होकर बधाइयाँ बजवाए। उसके बाद आगे है, राजा रहे हर्ष मन माही, परम हर्ष सो पासर जाही। बहुतक दिन बीते यह भांति, बालक एक गर्भ जन्माती। राजा हर्ष बहुत मन कीन्हा, बहुत दान विप्रन कह दीन्हा। गंगा कर्म अचरजा सारा, बालक लेकर जल मह डारा। अर्थात राजा मन में हर्षित होते रहे और बड़े हर्ष से दिन व्यतीत होने लगा। इसी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गया और गंगा ने अपने गर्भ से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। गंगा को अपने इस कर्म में बड़ी आश्चर्य हुआ। उसने बालक को ले जाकर जल में डाल दिया। अंत प्राण बालक के गयो, विस्मय मन मह राजा भयो। कहत नहीं कछु बाचा बाधे, रहा दुख हृदय मह साधे। बालक के प्राण का अंत हो गया। इससे राजा के मन में बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वचनबद्ध रहने से कुछ नहीं कहा। मन में दुख को रोके ही रह गए। आगे दोहा है, यही प्रकार सो गंग तब 7 पुत्र जल डाल। बाचो बंध हित राजा, महादुखित खंभार। अर्थात तब इस प्रकार गंगा ने 7 पुत्रों को जल में डाल दिया। वचनबद्ध होने से हितैषी राजा बड़े ही दुखित और संपातित हो गए। आगे है, अष्टम गर्भई बा संचारा, तब संतनु विनती अनुसारा। 7 पुत्र के नासे प्राणा, यही पुत्र हमको देवदाना। हंस के गंगा तब यह कही, इतने दिन तुमरे संग रही। बाचा छल आजोई भा आनी, हम है गंगा कहत बखानी। अर्थात जब 8वें गर्भ का संचार हुआ तब राजा शांतनु ने विनय पूर्वक गंगा से कहा कि तुमने मेरे 7 पुत्रों के प्राण लिए हैं, अब यह पुत्र हमें दान रूप में दे दो। तब गंगा ने हंसकर कहा कि इतने दिन हम तुम्हारे साथ ही रहें। हमें लोग गंगा कहते हैं, आपने आज ही प्रतिज्ञा भंग कर दी। अष्टम राजा आप बचाया, यह कनिष्ठ जो अष्टम आया। यह वृतांत कहो तो ही पाही, राजा सुनो कथा मन माही। कामधेनु वशिष्ठ को आही, अष्टावसु हरण करताही। याही पाप साप उन दीन हो, मानुष कर्म चोर इनकीन हो। तातय साप लेहु समुदायी, यही कनिष्ठ हरण कर गाय। अर्थात हे राजन, यह सबसे छोटा 8वां पुत्र है, इसे आप लीजिए, यह आपका है क्योंकि इसे आपने ही बचाया है। यह वृतांत मैं आपसे कहती हूँ, ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ के पास एक कामधेनु गौ थी जिसे 8 वसुओं ने हर लिया। इस पर वशिष्ठ जी ने उन्हें शाप दे दिया और कहा कि इन्होंने चोर मनुष्य का कर्म किया है, इससे तुम सब शाप लो। परंतु इन सब में इसी छोटे ने गौ का हरण किया था। आगे दोहा है, यही है तो हम मनुष्य तन, गंगा कहत विचार। पर उपकार के कारण मोर ही साथ तुम्हार। अर्थात गंगा ने कहा कि हमारे मनुष्य शरीर धारण करने का यही कारण है, परोपकार के कारण ही हमारा तुम्हारा साथ हुआ था।
आगे है गंगा पुत्र गोद कर की लीन्हा, स्वर्गहि लोक गमन तब कीन्हा। इंद्र वरुण यम पावक पाही, ओ दिगपाल मिलायु ताही। सब ते कहा पुत्र यह मोरा, तातै दर्शन करो जे तोरा। सबहि कृपा कीजय यह काजा, गंगा भस्यो देव समाजा। अर्थात फिर गंगा ने पुत्र को गोद में लेकर स्वर्गलोक की यात्रा कर दी। वहाँ इंद्र वरुण यम अग्निदेव के पास जा उन्हें दिक्पालों से मिलाया। इस प्रकार देव समाज में जाकर गंगा ने सबसे कहा कि यह मेरा पुत्र है, इसी से आप सबका दर्शन कर रही हूँ, आप सब कृपा कर इसे आशीर्वाद दीजिए। रण में अजय होऊ वर देवा, पुत्र हमार जानु यह भेवा। सबहि देवता कही तब बाता, रण में अजय होई कह माता। जब लग अस्त्र रहे कर माही, तीन लोक को जानतहि नाही। सौंपा संतनों को तब जाई, और कहा बहुतक समझाई। अर्थात यह हमारा पुत्र है, जिसके भेद को जानकर हे देवताओं आप इसे संग्राम में अजय होने का वर दीजिए। तब सब देवताओं ने कहा कि हे माता, यह रण में अजय होगा। जब तक इसके हाथ में अस्त्र रहेगा, तीनों लोकों में कोई इसे जीत ना सकेगा। तब गंगा ने लौटकर संतनों के पास जाकर बहुत समझाया। और एक कंकड़ तब दीन्हा, हर्षित गत राजा ले लीन्हा। जाके हाथ बराबर होई, ताकर ब्याह करब नृप होई। अर्थात तब गंगा ने एक कंकड़ दिया, जिससे हर्षित शरीर से राजा ने ले लिया। फिर गंगा ने कहा कि हे राजन, जिसके दोनों हाथ बराबर हो, उससे ब्याह कर लेना। आगे दोहा है, यह कही के तब जानवी भई सो अंतर्धान, राजा पुत्र ही पाल ही संबल सिंह चौहान। अर्थात यह कहकर जानवी गंगा जो अंतर्ध्यान हो गई, तो संबल सिंह चौहान कहते हैं कि राजा संतनु उस पुत्र का पालन करने लगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि ये पुत्र कौन था? ये पुत्र वही हैं, आप सभी ने महाभारत तो देखा ही होगा। ये पुत्र हैं गंगा पुत्र भीष्म। आप सभी जानते हैं ना इन्हें। आगे है 5-7 वर्ष कर भयो, परशुराम पह पढ़ने गयो। परशुराम कृपा बहु कीन्हा, विद्या राजनीति सब दीन्हा। अस्त्र शस्त्र बहु सीखे अपारा, आपो समान कीन्ह संचारा। कीन्ह संचारा, भृगपति बहुत दया तब कीन्हा। आप समान धनुर्धर कीन्हा। अर्थात जब बालक 5 से 7 वर्ष का हुआ, तब परशुराम जी के पास पढ़ने गया। परशुराम जी ने उस पर बड़ी कृपा की और राजनीति आदि की विद्या सब पढ़ा दी। बहुत से अपरंपार अर्थशास्त्र की विद्या सिखा दी और उसे अपने ही समान संचरित कर दिया। तब इस प्रकार परशुराम जी ने बड़ी दया कर उसे अपने समान धनुर्धर कर दिया। आगे है, पढ़ी जो विद्या भीष्म आए, वै सम्पायन कथा सुनाए। यह प्रकार जब भीष्म भयो, महाहर्ष संतनु मह ठयो। आगे कही कथा विस्तारा, सावधान होई सुनो भुआरा। जैसे व्यास मुनि अवतारा, सत्यवती के गर्भ मंझारा। अर्थात वैशंपायन जी कहते हैं, जब इस प्रकार भीष्म जी विद्या पढ़कर आ गए, तो महाराजा संतनु का मन प्रसन्न एवं निश्चित सा हो गया। हे राजन, अब वैशंपायन द्वारा कही आगे की कथा को सावधान होकर सुनिए कि जैसे सत्यवती के गर्भ से व्यास मुनि का अवतार हुआ, आगे जैसे सत्यवती अवतारा, तासु पुत्र मुनि व्यास कुमारा। सुनते कथा पाप कर नासा, पावक अंत परम पद बासा। अर्थात जैसे सत्यवती और उसके सुकुमार पुत्र व्यास मुनि का अवतार हुआ, इस कथा के सुनने से पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अंत में परम पद अर्थात मोक्ष का भागी होता है। अर्थात आगे है दोहा, भारत कथा पुण्य फल, राजू सुनु विस्तार। संबल सिंह चौहान कह
गुण गोविंद अपार। अर्थात महाभारत की कथा का पवित्र फल है। हे राजन, इसे विस्तार पूर्वक सुनिए। संबल सिंह चौहान कहते हैं कि गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के गुण अपरंपार हैं। आगे है, वैशंपायन करत बखाना जन्मेजय राजा मुनि ध्याना वै स्वरूपचर राजा बलवंता महासुशील वर गुणवंता गिर कर नाम तासु कह रानी रूपशील नहीं जाय बखानी राजस्वलासो रानी भयो ता दिन राव अखेटक गयो। वैशंपायन जी अपने गुरु वेद व्यास का ध्यान कर कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, वैश्वरूपचर नाम का एक बलवान बड़ा सुशील वीर और गुणी राजा था। उसके एक गिरकर नाम की रानी थी जिसका रूप और शील बखाना नहीं जाता। एक दिन वह राजस्वला हुई कि उस दिन राजा शिकार खेलने गए। मारे साउज मृगा अपारा जल आश्रम राजा पगुधारा सरोवर एक अनूप सुहावा नाना जंतु कमल बहुछावा कंज महा भवरा इक आही केली करत भवरी के पाही राजा देखे कामवश भयो भूल ज्ञान का राजा कर गयो। अर्थात वन में उनसे अनेक मृगों को मारा और जल के लिए किसी मुनि के आश्रम की ओर चला। तब उसे अनेकों जीव और बहुत से कमलों वाला एक अनुपम सुहावना तालाब मिला। तब वहाँ कमल के कोष में एक भंवरा आकर भंवरी के पास उसे क्रीड़ा करने लगा, जिसे देखकर राजा काम के वश हो गया और उसका ज्ञान जाता रहा। रानी रूप हृदय रही धरि राऊ वीर पात भयो वही ठाहो राजा कही विये दे आही तासुको तेज पता कही जाही। अर्थात जब जो राजा ने रानी का स्मरण किया तो उसी स्थान पर उसका वीरपात हो गया। राजा ने सोचा, यदि मैं इसी वीर को रानी के पास भेज दूं तो उसका तेज बड़ा उन्नतशील होगा। आगे दोहा है, मन विचार कर राजा पक्षी सो कहीं भुलाई पद पत्र दोना कियो ताही वीर सो पाई। ऐसा मन में विचार कर राजा ने सकु नामक पक्षी को बुलाकर कमल के पत्ते का दोना बना उसमें वीर को रख उसे सौंप दिया। आगे है, भस्यो राज 2500 बानी देव वीर यह जह है रानी कही संदेश तुरंत ओ आवहु तब पक्षी तुम बात सुनावही। अर्थात और राजा ने पक्षी से कहा, इस वीर को रानी के पास ले जाओ, उससे मेरा संदेश तुम शीघ्र ही मेरे पास